तो ये देखिए फ्रेंड्स, बना रही थी पाई। मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे फूड पांडा का तो आपको बताती रहती हूँ क्या हो रहा है। तो ये हैं जी बकरे के पाए। कल हम लोग बस ऐसे ही शौक में बकरा ले आए थे। ये दोनों रोटियां रेडी हो गई हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया था, क्योंकि गरम मसाला कड़ी के अंदर नहीं डाला हुआ। एंड में डाल देती हूँ तो बहुत अच्छी स्मेल भी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है यार। तो ये देखिए जी राइडर हमारा जो है वो पहुँच चुका है। इसको रेडी फॉर डिलीवर कर देते हैं। तो चलें अब चल के अपना ऑर्डर जो है वो राइडर को दे देते हैं। नया ब्लॉग है वो मैं अभी उतार रही हूँ। ऑर्डर आता है तो मैं उतनी फी भरती हूँ। और मम्मा रुपया दिया लाइक करती है। तल ऑर्डर आएगा तो मैं रुपया दिया लाइक तो तलूंगी। और ताना भी मैं पिताती हूँ और मम्मा तो सिर्फ ताना पिताती है। मैं ऑर्डर करती हूँ। पापा सिर्फ तलवार लगाते थे। तो पाए। तो ये जो बच्ची आप इंट्रो में देख रहे हैं, शुरू में ये मेरी बेटी है अनाबिया। अनाबिया जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है। यानी जब ऑर्डर आता है तो वो अलर्ट हो जाती है। सबसे पहले वो जाती है, वो ऑर्डर रिसीव करती है। उसके बाद वो रिसिप्ट लेके आती है। और इसने एक जो है वो सेंटेंस याद किया हुआ है कि मम्मा ज़ीरा राइस विद लोबिया एंड शामी कबाब। ये उसको पक्का याद है। तो वो जब मेरे पास आती है, चाहे मैं जहाँ पे भी हूँ, वो रिसिप्ट लेके आ जाती है। मुझे कहती है मम्मा ज़ीरा राइस विद लोबिया ऑर्डर आ गया है। और आती है फिर मुझे फ्रिज से चीज़ें निकाल के देती है। और कभी कभी तो चेयर रख के खड़ी हो जाती है कि मम्मा मैं आपको बर्तन भी धो के दूंगी। तो ये मेरी बेटी बहुत अच्छी है। ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है। तो मैंने कहा सर आपको मुतारुफ़ करा दूं कि मैं अकेली नहीं हूँ इस फूड पांडा की जर्नी में। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आज मैं आपका इंट्रोडक्शन जो है वो नादिया से करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और भी लोगों से जो है वो इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जो मेरे साथ इस फूड पांडा की जर्नी में बिल्कुल मेरे जो है वो बराबर के खुफिया हाथ है। मतलब मेरे साथ अच्छा मेरे साथ बराबर के शरीक हैं। और ये कुछ खुफिया लोग हैं या खुफिया के हाथ हैं जो मेरे साथ जो हैं इस काम में ये भी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को, आपके बच्चों को सबको अपने फ़रमान में रखे, आमीन। तो जी मेरे बहुत सारे जो न्यू फॉलोअर्स आए हैं, जिन्होंने न्यू फूड पांडा का काम स्टार्ट किया है। बहुत सारे हैं जो करना चाह रहे हैं। अब जो करना चाह रहे हैं उनको भी यही कहूँगी कि देखें, अगर आप करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें। अगर आपको मेरी कहीं भी मदद चाहिए हो तो मैं आप लोगों के लिए मौजूद हूँ। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी मशवरा लेना हो, कुछ भी जानना हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं यहाँ आपके लिए मौजूद हूँ। आप मुझे कांटेक्ट करें। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने जो आपके कुछ सवालात हैं या कुछ शुबात हैं वो आप मेरे से पूछें। मैं आपको उसके जवाब दूँगी, जितना मेरे से हो सकेगा। मैं आपको उसके जवाब दूँगी, आपकी तसल्ली कराऊँगी। उसके बाद अभी जो मेरे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने न्यू काम स्टार्ट किया है, तो वो कुछ फॉलोअर्स जो हैं वो मुझे मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ऑर्डर्स के बारे में कि ऑर्डर्स कम क्यों हैं। तो देखें, जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि ये नहीं है कि भी आपके बिज़नेस जो है आप जो कर रहे हैं उसका तीसरा चौथा दिन है तो आप एकदम से टॉप पे चले जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स आहिस्ता-आहिस्ता से ही आपका जो बिज़नेस है वो बिल्डअप होगा। आहिस्ता-आहिस्ता आपको भी हर चीज़ के बारे में पता चलेगा। आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो ऑडियंस है उसको आपके बिज़नेस के बारे में पता चलेगा। मतलब ये प्रोसेस जो शुरू में प्रोसेस होता है ये सब्र का होता है। आपने सब्र करना है और अपने बस आपने अपना 100% देना है। बाकी इंशाल्लाह आपका काम आहिस्ता ग्रो करेगा। ख़ासतौर पे फूड पांडा में ये है कि जब आप फूड पांडा का काम करते हैं फूड का, तो उसमें देखिए मैटर करता है आपका टेस्ट, कि आप कैसे चीज़ बना रहे हैं। उसके बाद आप कितनी अच्छी बना रहे हैं, मतलब आपका मेयार कितना अच्छा है। तो बस ये 2 चीज़ें, आप इन 2 पे कॉन्संट्रेट करें तो इंशाल्लाह आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपकी ऑडियंस को पता चलेगा। ज़ाहिर-सी बात है, ये नहीं है कि आपके बिज़नेस को 10-15 दिन हुए और आप कहें कि आपको ऑर्डर्स की भरमार लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फूड पांडा का जो खास तौर पे फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ या फर्स्ट 2 मंथ भी आप कह लें, वो जो है वो आपका है ही लर्निंग प्रोसेस। यानी आपको पता चलता है कि आपने क्या करना है, कौन से स्टेप पे क्या करना है। मतलब रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होता है। मतलब आप क्या मेन्यू रखें, क्या मेन्यू ना रखें, आप कैसे मेन्यू रखें, आप रेट्स क्या रखें, आप किस तरह से डील्स बनाएँ, आप जो है वो क्वांटिटी कितनी करें, या अगर आपने उसमें डिस्काउंट देना है तो वो कैसे होगा, या कभी डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो आपने ऑफ करने हैं तो वह कैसे करने हैं। यानी सब चीज़ें जो है ना, ये आप शुरू के पहले 2 महीने में सीखेंगे, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता।
देखिए कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको 2-3 महीने तो उसको लाजमी देने पड़ेंगे कि आपको भी समझ आए, दुनिया को भी पता चले। स्लोली 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 यानी आहिस्ता आहिस्ता करके पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी आप चढ़ते हैं। फिर आप जो है वो एट दी एंड एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ माशाल्लाह आप भी सब समझ जाएंगे, आपके जो है वो कस्टमर्स भी बन जाएंगे। तो देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं या बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पांडा बॉक्स लगा लें। पांडा बॉक्स देखिए, पांडा बॉक्स का फ़ायदा ये है कि पांडा बॉक्स के थ्रू आपके पास जो है वो कस्टमर आएगा। कस्टमर कैसे आएगा, यानी जब आप फूड पांडा नहीं, क्या पांडा बॉक्स, यानी जब आप पांडा बॉक्स लगाएंगे तो आप डिस्काउंट देंगे अपने कस्टमर्स को। फिर उसके बाद जो फूड पांडा का कमीशन है वो भी ज़्यादा हो जाता है, यानी आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पांडा बॉक्स लगाने के बाद। आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, कम प्रॉफिट होगा, लेकिन पांडा बॉक्स का फिर ये फ़ायदा होगा कि आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, यानी आपके पास कस्टमर आएगा। मैं आपसे कहूँगी कि आप हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते आप पांडा बॉक्स लगा लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, क्योंकि देखिए जब आपका न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं आप, तो आप हाथ पाँव मारते हैं। आपको होता है कि मैं जैसे आजकल के दौर में हम लोग ब्लॉगर्स से कांटेक्ट करते हैं, उनको अपनी चीज़ें भेजते हैं, वो हमारी चीज़ें यूज़ करती हैं, उसका रिव्यू देते हैं। तो जो हम प्रोडक्ट अपना ब्लॉगर्स को भेजते हैं वो फ्री का नहीं भेजते, वो पैसे लेती हैं। आपकी जो चीज़ जा रही है उसकी भी कॉस्ट है। आप इसमें भी यही समझ लें कि फूड पांडा जो है वो आपका यहाँ पर ब्लॉगर है, वो आपकी चीज़ जो है वो प्रमोट कर रहा है थ्रू पांडा बॉक्स। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन उस दौरान में आपका कस्टमर बन जाएगा। अब जैसे आपको अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं, हफ्ता 10 दिन गुजर जाते हैं, आप पांडा बॉक्स ऑफ कर दें, उसके बाद आप देखेंगे कि खुद ब खुद इंशाल्लाह वो जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपको पांडा बॉक्स के दौरान आपको ऑर्डर्स करते रहें, वो खुद आपके पास आएंगे और वो आपको ऑर्डर्स करेंगे, यानी आपके पक्के फिर वो कस्टमर्स बन जाते हैं। तो यही है कि महीना एक आपको लगेगा अपने कस्टमर्स बनाने में, कस्टमर्स अपनी तरफ करने में। बस अच्छी चीज़ बना कर दें, अच्छा मयार हो और क्वांटिटी क्वालिटी सब अच्छी हो, तो कस्टमर्स आपके पास खुद दौड़ दौड़ के आते हैं। तो ये मुझे कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों के, मैंने कहा उनको एड्रेस कर लूँ, आपको जवाब दे दूँ, जो भी मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं उन सब के लिए। तो चलिए फिर मैंने अपने कुछ जो है वो रूटीन के कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके लिए रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, कुछ छोटा सा व्लॉग बनाया हुआ था, मैंने कहा आपके साथ अपनी डेली रूटीन के व्लॉग भी शेयर करूँ। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बना रही थी पाए, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दूँ। वैसे फूड पांडा का तो आपको बताती रहती हूँ क्या हो रहा है। तो ये हैं जी बकरे के पाए। कल हम लोग बस ऐसे ही शौक में बकरा ले आए थे, उसको खुद ही से ज़िबा किया, खुद ही सब कुछ किया। कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से कलेजी फ्राई करके खा ली, बहुत मज़ा आया। वो कल ही खा ली थी, तो ये आज फिर सब घर की फैमिली मेम्बर्स सारे इंक्लूडिंग बच्चे भी पाए बहुत शौक से खाते हैं। तो सब कह रहे थे कि पाए बनाओ, तो बस आज मैं पाए बना रही थी। मैंने कहा आपको भी बता दूँ कि आज हम बना रहे हैं पाए। तो ये बस इनकी तकरीबन भुनाई हो चुकी है, ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त भुनाई हो चुकी है। बस अब इसको मैं थोड़ी देर और अच्छा सा भून के, तो इनको पानी भर के रख दूँगी पकने के लिए 6-7 घंटे के लिए। मेन चीज़ जो है पायों में वो होती है सफाई। खुदाया इतना ज़्यादा वक्त लग जाता है, इतना ज़्यादा वक्त लग जाता है कि मुझे घंटा तो सिर्फ बाल चुनने में लग जाता है। मतलब लिटरली मेरा दिमाग भी जो है ना चकरा गया था कि अब मैं कैसे इनको करूँ, जबकि देखने में कितने थोड़े हैं, 4 पाए हैं, लेकिन होते इतने छोटे छोटे से हैं देखने में। और इनको जो साफ़ करने में टाइम लगता है ना, सारा हेडेक वो है साफ़ करना। वरना पक तो बस भुनाई की और रख दिया, पक जाते हैं, लेकिन सारा इनका जो मसला होता है वो साफ़ करने का होता है। और मैंने सिर्फ 2 घंटे लगा के तो इनकी सफाई की है। बस फाइनली इनको रख दिया है। अब फिर इंशाल्लाह रात को हम इनसे खाना खाएंगे रात को। बकरा ज़िबा करने का मेरा जो कल एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे बाकायदा ईद का पूरा दिन याद आ गया था। बल्कि मुझे नादिया पूछ रही थी आके, जो मेरी छोटी बेटी है, कि मम्मा आज हम लोग नए कपड़े नहीं पहनेंगे। उसको लग रहा था कि आज ईद है। तो बस कल वही बकरी की सारी खप शप थी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद सबसे पहले कलेजी फ्राई की एकदम से, जैसे ईद वाले दिन होता है कि चलो भाई सबसे पहले कलेजी फ्राई करो। फिर सबने कलेजी खाई। फिर ब्रेन जो है रात को ब्रेन सब ने खाया, वो थोड़ा थोड़ा, वो उसका भी बहुत मज़ा आता है, ब्रेन बहुत मज़े का होता है। बस फिर आज जो था, आज पाए की बारी है। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी बनाएंगे तो वो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके जो होता है मटन के फिर मैंने 2 पैकेट जो हैं वो निहारी के लिए बना के रख दिए कि निहारी बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह जिस दिन भी निहारी बनाऊँगी वो सो आजकल मैं ही बना दूँगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर उसकी रेसिपी और सब कुछ शेयर करूँगी। अगर आपने भी निहारी बनानी हुई तो प्लीज़ वो रेसिपी ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसी दौरान ये देखें कड़ी पकौड़ा जो है गर्म हो चुका है।
ये भी बस मैंने अभी रेडी की थी, पाए के साथ साथ ये भी रेडी की थी। अभी सिर्फ मैंने गरम करके डाल दिए, अभी इसको तड़का भी लगाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये है जी कड़ी का तड़का, जिसमें मैंने ज़ीरा डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च, नहीं देगी लाल मिर्च कहते हैं इसको, जिससे कलर आते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है वो कड़ी का कलर हो गया है। साथ ही ये हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। ये मैंने कड़ी में से निकाल लिया रेड मिर्च, अब इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी कि ये ज़रा खूबसूरती में भी इजाफा करेगी और अच्छी भी लगेगी। तो ये जी, ये मैंने डाल दी है 1 रोटी, 2 रोटियां हैं, अभी हम दोनों रोटियों को रेडी करेंगे। ये देखें जी, ये 1 रोटी डन हो गई है। अब इसको जो है वो पैक करूँगी, ये ऐसे और ऐसे, और ये और साथ ही। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारी दूसरी रोटी भी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको भी पैक कर देते हैं। रबड़े ये दोनों रोटियां रेडी हो गई हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया था, क्योंकि गरम मसाला कड़ी के अंदर नहीं डाला हुआ। एंड में डाल देती हूँ तो बहुत अच्छी स्मेल भी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। बस इसके बाद ये मेरी जो रोटियों वाला बॉक्स है वो जो है वो ख़त्म हो गया है, तो बस फ़िलहाल फिर इसी से काम चलाएँगे। और यहाँ पर ये मैं डाल रही हूँ कड़ी, इसको बड़े चॉपर में डाल रही हूँ। और ये जी दोनों रोटियाँ, इन दोनों को भी इसमें डाल के पैक कर दिया है। चलिए देखते हैं राइडर आया है कि नहीं आया। ये हो गया हमारा ऑर्डर तैयार। तो ये देखिए जी, राइडर हमारा जो है वो पहुंच चुका है, इसको रेडी फॉर डिलीवर कर देते हैं। तो चलें अब चल के अपना ऑर्डर जो है वो राइडर को दे देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहा करें। अपने कमेंट्स में भी मुझे बता दिया करें, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी आपके कंसर्न्स हो। और यूं ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो देख लिया करें, वीडियो शेयर कर लिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं या किसी और के लिए हेल्पफुल हैं, तो उनको शेयर कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।